PYQs। तो 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और इस चैप्टर का हमारा ये 7th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच। इनमें से 3 पेयर्स करेक्ट हैं और बाकी एक रॉन्गली मैच्ड है, आपको वो रॉन्ग वाला बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्टार्च सिंथेसिस इन पी। तो चलो स्टार्च सिंथेसिस इन पी की बात करते हैं हम। अब यहाँ लिखा हुआ है ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। कई बार क्या होता है ना, एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट ही एक से ज़्यादा इफेक्ट को शो करता है। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। अब इसे कंट्रोल कौन करता है? वन जीन, और उस जीन में 2 अलील्स हैं, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो, यानी कैपिटल बी हो, तो स्टार्च सिंथेसिस बहुत अच्छी तरह से होती है और जो स्टार्च ग्रेन्स हैं वो भी लार्ज होती हैं। अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो, स्मॉल बी हो, तो जो स्टार्च ग्रेन्स हैं वो स्मॉल होती हैं और स्टार्च भी वहाँ पर लेस प्रोड्यूस होता है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड्स कैपिटल बी मतलब अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशंस हैं वो वाले सीड्स राउंड होते हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है तो वो वाले सीड्स रिंकल्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं हेट्रोजाइगस की बात करूं, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी की बात करूं, तो यहाँ पर सीड्स तो राउंड होते हैं क्योंकि कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट अलील है, पर जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो इंटरमीडिएट साइज का होता है, मतलब ना ज़्यादा लार्ज ना ज़्यादा स्मॉल। तो अब यहाँ पर ये जो स्टार्च ग्रेन का साइज है ना, ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और क्वेश्चन में ऑप्शन में हमें दिया हुआ है मल्टीपल अलील्स, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स सपोज आपको नहीं पता इनमें से इनकरेक्ट क्या है, या आप स्टार्च सिंथेसिस वाले ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, तो अपनी होप नहीं खोनी है, अगले ऑप्शंस पढ़ो। लिखा हुआ है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज इक्वल टू कोडोमिनेंस। क्या ये सही है? बिल्कुल। अगर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में बात करें तो ए और बी कोडोमिनेंस शो करते हैं, यानी अगर किसी के पास ए और बी अलील प्रेजेंट होंगे आई जीन के ऊपर, तो ये दोनों ही अपना इफेक्ट शो करेंगे। साथ साथ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हम मल्टीपल अलीलिज्म भी देखते हैं, तो ये तो हमारे पास करेक्ट है। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि मेल हिट्रोगैमिटी हमें कहाँ दिखती है? ग्रास ओपर में दिखती है, और मेल में ऐसा होता है कि एक एक्स है और दूसरा नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एक्स है, और फीमेल के पास यहाँ पर क्या है? एक्स कंडीशन है। तो ये अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, ये ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल, ग्रास हॉपर का एग्जाम्पल आप काफ़ी बार देख चुके हो, मतलब ये एक बार नहीं काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। लास्ट है यहाँ पर लिंकेज। तो लिंकेज जो टर्म थी वो TH मॉर्गन ने दी थी, ये भी करेक्ट है। और लिंकेज, ये तीनों ऑप्शन B, C और D, इसके बारे में आप कम से कम भी 5 6 बार ये PYQ रिपीट हो चुके हैं। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, देख सकते हो आप पिछले सभी लेक्चर्स में इसका एविडेंस है। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन है वो क्या है? A। सो A विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XXX सेक्स क्रोमोसोम वाज बोर्न ड्यू टू। अब कोई एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी है, आइडियली तो अगर वो फीमेल गर्ल चाइल्ड है तो XX होना चाहिए, एक X और है, यानी यहाँ ट्रिपल X है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ज़रूर नॉन डिसजंक्शन ऑफ X क्रोमोसोम की वजह से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 ओवा एंड 1 स्पर्म, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म्स एंड 1 ओवा, ये भी नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स इन फादर, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन मदर, डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, मतलब आज के लेक्चर का 3rd क्वेश्चन, और ओवरऑल 63 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अब तक। तो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जाम्पल। अब सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पिछले 2 लेक्चर में आप देख चुके हो, कितने सारे रिपीट हुए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो PYQ की इंपॉर्टेंस। मैंने हर लेक्चर में ही बताया, अब तो ये कोई नई बात भी नहीं है। कोई नया यूजर है, नया सब्सक्राइबर है, तो उसको मैं बता रही हूँ कि यहाँ से आपको PYQ की इंपॉर्टेंस और NCERT की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि PYQ कैसे रिपीट हो रहे हैं और NCERT की लाइन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल ड्रोसोफिला। अब एक ही करेक्ट है, बाकी सब रोंगे। तो अब देखो, ड्रोसोफिला का केस ह्यूमन बींग्स जैसा ही है, यानी यहाँ मेल हिट्रोगैमिटी है, मेल के पास X और Y क्रोमोसोम है, फीमेल के पास XX है। अब यहाँ लिखा हुआ है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम XX प्रोड्यूस मेल ड्रोसोफिला, नहीं, यहाँ तो मेल हिट्रोगैमिटी है, मेल के पास XY है, तो ये तो हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है
होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। अब फीमेल जो बर्ड्स हैं उनमें भी आप देख सकते हो कि वहां पर फीमेल हेटेरोगैमेटी है, यानी फीमेल के पास ZW टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और मेल के पास होमोजाइगस कंडीशन होगी, यानी ZZ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। मतलब बर्ड्स में जो हेटेरोगैमेटी है वो किस टाइप की है, फीमेल हेटेरोगैमेटी, यानी फीमेल सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फीमेल के पास ZZ है, नहीं, ये तो बर्ड्स के केस पे मेल के पास है, यहाँ ZW है, तो ये भी अपना इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रासहोपर। और ये हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पहले भी ग्रासहोपर के ऊपर PYQ आ चुका है, रिपीट हो चुका है। अब आप देख रहे हो ये कम से कम भी 4th टाइम हम ग्रासहोपर का जिक्र कर रहे होंगे अब तक में। तो ग्रासहोपर बिल्कुल सही है, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, जहाँ मेल्स के पास बस 1 X क्रोमोसोम है ऑटोसोम्स के अलावा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी ऑप्शन डी भी हम रिवीजन के लिए करेंगे। अब लिखा हुआ है एक्सो कंडीशन इन ह्यूमंस इज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन द फीमेल सेक्स। अब देखो ये बात तो ठीक है कि एक्सो कंडीशन तो है, यानी यहाँ पर एक एक्स ही प्रेजेंट है, एक दूसरा एक्स जो है वो एब्सेंट है, पर ये तो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसकी वजह से फीमेल सेक्स डिटरमाइन नहीं हो रहा, ये सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड नहीं है ह्यूमंस में, तो ये भी अपने पास इनकरेक्ट है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी, इसके लिए मैंने इसीलिए एनसीईआरटी का वो लगाया भी नहीं, वैसे एनसीईआरटी में ये गिवन है, बट ये बहुत इजी है, ये तो मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ जाइगोटिक सेल वुड लीड टू बर्थ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल चाइल्ड। ह्यूमन फीमेल चाइल्ड के पास क्या होगा, XX होगा ना, तो यानी 2 X क्रोमोसोम होंगे, तो क्या ये हो सकता है ओनली 1 X क्रोमोसोम, नहीं, ओनली 1 X 1 Y, ये तो नॉर्मल मेल होगा, 2 X क्रोमोसोम, ये सही है। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, मतलब ये तो बिल्कुल 8th स्टैंडर्ड में ही हम ये चीज पढ़ लेते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। अब क्या करेक्ट है, अब देखो यहाँ मैं आपको बताती हूँ एलिमिनेशन टेक्निक और कैसे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और सब कुछ जरूरी है। अब मान लो आपके पास ये 5 क्वेश्चन है, आप घबरा रहे हो पढ़ने से और 2023 में ही पूछा गया है कि अब आपको इनके आंसर्स नहीं पता है क्या है करेक्ट आंसर, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ लिखा है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन 1866। अब मान लो आपको नहीं भी पता था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था या नहीं, पर आप पीछे देख सकते हो डाउन, तो ये डाउन सिंड्रोम का ही होगा, पक्का इन्होंने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया होगा, तभी उस सिंड्रोम का नाम इनके नाम पर पड़ा है। तो एक बात तो आपको पता चल गई, ए तो ये नहीं हो सकता, चाहे आपने पढ़ा हो चाहे कॉमन सेंस से आप लगा लो। अब जब ए इसका आंसर नहीं है तो जिन ऑप्शंस में है वो काट दो, गया ए गया, अब आपको इनमें से आंसर बताना है, तो अब आप 50-50 यहाँ पर खेल सकते हो, है ना। अब पढ़ो आगे, लिखा हुआ है सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हम देखते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड। एक एक वर्ड एनसीईआरटी में से है, तो मतलब बी तो अपना करेक्ट है, और बी अपना करेक्ट है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो हमें आंसर तो सही मिल गया। बाकी हम रिवीजन के लिए और ऑप्शंस भी करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमें दिल को चैन मिलेगा नहीं। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, याद कर लो शॉर्ट स्टेचर तो डाउन सिंड्रोम है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी डाउन सिंड्रोम में है, तो ये सारे पॉइंट्स डाउन सिंड्रोम के थे। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, सही बात है, क्लाइनफेल्टर्स में हम देखते हैं कि सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, तो एक भी लाइन ऐसी है जो एनसीईआरटी के बाहर है, आपके सामने प्रूव है। और अभी भी अगर आपको मॉड्यूल्स की तरफ भागना है, गिव अप करना है, मोक्स लगाकर अपना डीमोटिवेशन लेकर आनी है, तो वो आपकी चॉइस है। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई आपकी हेल्प कर सकता है कि बिल्कुल आपको PYQ की प्रॉपर डिकोडिंग कर दे दी, एनसीईआरटी दिखा दी और दिखा दिया कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और सच में बहुत मेहनत लगती है ये लेक्चर्स बनाने में, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ 10 मिनट की है, पर एक एक इसको कंसाइज करने में 1-1 घंटा लग जाता है, क्वेश्चन को पिक खींच कर क्रॉप करने में, एनसीईआरटी में वो ढूंढने में, उसको एक्सप्लेन करने में सच में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे टेक्स भी लगते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक आए हो तो डू कमेंट, अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर देना, लाइक भी करना, इस चीज को शेयर भी करना। उसके बाद देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स यानी कॉन्सैंग्विनस मेटिंग,
इसका सिंबल क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखा रहा है, डिसीज्ड इंडिविजुअल दिखा रहा है। ये नॉर्मल मेटिंग दिखा रहा है, ये मेल ये फीमेल, ये मेल और फीमेल और उनका अफेक्टेड डिसीज्ड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। देखो नॉर्मल इंसान के जो हाथ होते हैं उसमें काफ़ी सारे ऐसे पाम क्रीज होती है। जो डाउन सिंड्रोम वाले हैं ऐसे सिंगल पाम क्रीज है इनके हाथों में। तो ये सीधा एनसीईआरटी का ही है, पाम इज ब्रॉड विथ करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। और डाउन सिंड्रोम के और क्या है, ये क्यों होता है? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। और ये किसने डिसऑर्डर ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया? तो लैंगडन डाउन 1866 में। शॉर्ट स्टेचर होंगे ऐसे लोग, ऐसे जो बच्चे हैं, इनका जो हेड होगा वो स्मॉल होगा, राउंड होगा, फरोड टंग होगी, पार्शली ओपन माउथ होगा, फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होगी। तो ये अपने पास ऑप्शन बी है। तो आप देख सकते हो डाउन सिंड्रोम के ऊपर भी कितने क्वेश्चंस आए ही हुए हैं, कहीं पर ऑप्शंस में, कहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन में ये चीज़ यूज हुई है। तो आगे देखो, सिकल सेल अनेमिया एंड हेमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या है? देखो, सिकल सेल अनेमिया इज अ sex linked recessive disease, or sorry, hemophilia is a sex linked recessive disease and sickle cell anemia is autosome linked recessive disease। तो ये तो अपनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दोनों ही ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट तो इनमें से कोई भी नहीं है। सिकल सेल अनेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है और हेमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगला लिखा हुआ है, सिकल सेल अनेमिया एंड हेमोफीलिया आर डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। ये बिल्कुल सही है। हेमोफीलिया में क्या हो रहा है? एक प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ओवरऑल यहाँ पर यह है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। उसके अलावा मतलब क्या होगा, किसी पर्सन को अगर छोटा सा भी कट लग गया तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। और क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में पेडिग्री एनालिसिस में हम ये डिसीज देखते हैं। सिकल सेल अनेमिया क्या है? यहाँ पर आरबीसीज क्या हो जाती हैं? बायकनकेव की जगह सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही ब्लड को तो अफेक्ट कर रहे हैं, ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं। तो स्टेटमेंट 1 अपनी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है? अपनी करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अ फीमेल इंडिविजुअल इज विथ राउंड स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शली ओपन माउथ, ब्रॉड पाम विथ करेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, ऑल्सो फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, द कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ सच इंडिविजुअल। आप 2023 में भी इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, 2022 में भी आपके सामने इसी लेक्चर में आपने 2 या 3 बार डाउन सिंड्रोम का जिक्र देख लिया। आप प्रूफ है आपके सामने, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ। और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पैराग्राफ है भाई। देखो लिखा हुआ है, अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्टेचर्ड है, स्मॉल राउंड हेड है, फरोड टंग है, पार्शली ओपन माउथ है, ब्रॉड पाम है पाम क्रीज के साथ, और उसके बाद फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 की वजह से। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस। अब पहला दिया हुआ है पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। सही है, ये मेल ये फीमेल इनके बीच में मेटिंग हो रही है, इनका जो सन है वो अफेक्टेड है, तो पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज, ये तो अपना सही है, हमें बताना है इनकरेक्ट। सेक्स अनस्पेसिफाइड, तो ये भी अपना सही है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। ये लिखा हुआ है अफेक्टेड इंडिविजुअल, बिल्कुल हम शेड करके ही बताते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल को। कॉन्सैंग्विनस मेटिंग, यानी मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो हम बीच में डबल लाइन दिखाते हैं, तो ये अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। और बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि आप इसे कब तक कंप्लीट करवा दोगे। तो एक्चुअली मेरे थ्रोट में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे सॉर थ्रोट हो रखा है, मतलब टॉन्सिल्स हो रखे हैं, तो ज़्यादा देर तक बोलना मेरी थ्रोट परमिट नहीं कर रही है अभी। बहुत सारे लेक्चर्स का कंटेंट तैयार है, पर जैसे ही थोड़ा सा मेरी थ्रोट में ईज होता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 3-4 डेज। जैसे ही थोड़ा रिकवर होता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ डालना स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट गिव अप।